नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मोदी जी ने भर सभा में कहा है, ये मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। विरोधी को मात देने का दावा और वोटर्स से विकास का वादा। दिल्ली की जंग में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया है। और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम। अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान दिल्ली के भविष्य का खाका खींचा। उन्होंने कहा कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन दिल्ली को विकास का इंतजार है। जाहिर है, अमित शाह के निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसके हाथ में पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता है। अमित शाह ने इस सम्मेलन में पीएम मोदी की गारंटी की याद दिलाई। हमने गरीब कल्याण के सारे काम 10 साल में जमीन पर उतारे हैं। 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया, 6 लाख गांव में 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली दी, 12 करोड़ शौचालय गरीबों के घर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और आपने क्या किया? गरीब की झुग्गी से भी महंगा शौचालय आपने शीश महल में खुद के लिए बनाया भाई। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 5 फरवरी को दिल्ली के मतदाता उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में लॉक कर देंगे। अमित शाह कह रहे हैं 5 फरवरी दिल्ली के लिए आपदा मुक्ति दिवस है। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है। उस दिन आपदा से मुक्ति। आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में दिल्ली के आम लोगों की भी मौजूदगी थी। वैसे इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। दरअसल बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले बोल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर बड़ा पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने अपने सरकारी बंगले वाले पते से वोट को जुड़वाने के लिए आवेदन देकर चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंका है। प्रवेश वर्मा वो पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद नहीं है। 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह के इन आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता घर के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर के और जनवरी के महीने में फाइल की गई है। ये कौन लोग हैं? अचानक इतने लोग सारे बीजेपी के गाली गलौज पार्टी के सांसदों के घरों में कैसे आ गए? कई ऐसे एक कमरे की झुग्गी, छोटी सी झुग्गी, उसमें 30 वोट बनाने की एप्लीकेशन आई हुई है। परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया।
परवेश वर्मा ने लिखा कि बीजेपी नेताओं के घरों के सहायक सरकारी कामकाज करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इस फर्क को समझ नहीं पाते हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है।